AK पांडे रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है SSC CHSL MTS के प्रैक्टिस सेट 6 को देखेंगे और आप जो है सबसे पहले आपने क्वेश्चन को सॉल्व करें और लास्ट में आप कमेंट करके बताएं कि आपको कितना नंबर जो है इसमें से आया है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। आपको जो है ऐसे ही वीडियो मिलते रहेगा एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए, CHSL MTS के लिए, और जो भी चैप्टर का आपको ज़रूरत होगा किसी चैप्टर का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपको जो है वीडियो बना करके उसका जो है दे सकें। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, एकदम आपका SSC MTS में आसान क्वेश्चन आता है, इजी लेवल रहता है। तो यहाँ पे अब पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपका जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, यानी दिशा और दूरी। और दिशा और दूरी आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जो भी लोग जो है आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जा करके एयरफोर्स वाले स्पेशल में है, आपको 8 वीडियो डाले हुए हैं, तो उसे आप जरूर देखेंगे ताकि आपका जो है क्लियर हो सके। यहाँ पे आप देख रहे हैं NESWN के बारे में आपको बताए थे, यानी आपको अगर दाएं जाना है तो नीचे से घुमाएंगे और बाएं जाना है तो ऊपर से घुमाएंगे। दाएं का मतलब आपको नीचे से जाना है और बाएं का मतलब आपको ऊपर से जाना है। अब अगला पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा। राम पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। राम जो है ईस्ट में दूरी कितना तय करता है? 5 किलोमीटर। वह बाएं मुड़ता है, तो आप ईस्ट से बाएं जाइएगा तो आपका दिशा क्या होगा? नॉर्थ। बाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो आपको नॉर्थ से जब दाएं जाता है तो नॉर्थ से दाएं जाता है तो ईस्ट हो जाएगा, और ईस्ट में दूरी कितना तय करता है? 5 किलोमीटर। और अंत में वह दाएं मुड़ता है, यानी ईस्ट से दाएं जाना है, तो दाएं का मतलब होता है आपको नीचे से घुमाना है। ईस्ट से दाएं जाइएगा साउथ में, और साउथ में दूरी कितना तय करता है? 10 किलोमीटर। तो आपका पहला नोट है, सेम डायरेक्शन को जोड़ेंगे। ईस्ट ईस्ट आपको दिया है, सेम डायरेक्शन को जोड़ेंगे, सेम आप जोड़िएगा तो आपका 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। नोट आपको 3 बताए हुए हैं। जो भी लोग नहीं देखे होंगे तो आप जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले हर टाइप के प्रश्न को देख लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह को प्रश्न सॉल्व करने में दिक्कत न हो। आपका पहला नोट होता है सेम डायरेक्शन को जोड़ेंगे, दूसरा होता है अपोजिट डायरेक्शन को घटाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉर्थ का अपोजिट आपको साउथ होता है, या साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, या वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है। तो यहाँ पे नॉर्थ का अपोजिट साउथ है, घटाइएगा तो 0। ईस्ट में आपका 10 आ गया। प्रश्न में लिखा है कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ईस्ट में कितनी दूरी पर है? 10 मीटर। ईस्ट में किलोमीटर में दिया है तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। केवल आपको जो है दूरी पूछा है, ईस्ट आपको नहीं, 10 किलोमीटर हो जाएगा। अगर आपको प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से ईस्ट में 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर देख रहे हैं, साइलोजिज्म से प्रश्न है। यहाँ पे आप जानते हैं पक्षी के पहले सभी लगा है तो 100, ये आपका 50 हो जाएगा। वृक्ष के पहले कुछ लगा है तो 50 है, ये भी आपका 50 है। अब सबसे पहले हर वीडियो में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो हम बताते हैं, आप 2 स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकालने का नियम होता है कि सबसे पहले कॉमन टर्म पर ध्यान देंगे। कॉमन टर्म में देखिए यहाँ पे वृक्ष कॉमन टर्म है। जब 2 स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकालना होगा तो कॉमन टर्म पर ध्यान देना है। कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों में आपको 50 दिया है, इसलिए दोनों से जब मिला के निकालिएगा तो नहीं निकलेगा। अलग अलग आपका निकल सकता है लेकिन दोनों से मिला के नहीं निकलेगा। कुछ पक्षी मुर्गियां हैं, पक्षी मुर्गी में आपका रिलेशन नहीं निकलेगा क्योंकि आपका कॉमन टर्म जो दिया गया है 50-50 है, इसलिए आपका 1 नंबर नहीं निकलेगा। कुछ मुर्गियां वृक्ष है तो आप केवल 2 नंबर से बोल सकते हैं कि कुछ मुर्गियां वृक्ष है। कुछ वृक्ष मुर्गियां है तो आप बोल सकते हैं कि कुछ मुर्गियां वृक्ष है। 2 नंबर सही हो गया। अब ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में आपको दिया हो कि केवल 2 सत्य है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपका 2 नंबर सही है। अगला जो है, अगर इसको पूरा डिटेल्स में लिखते तो आपको ऐसे हो जाता कि A का अर्थ है गुना करना, B का अर्थ है घटाना, C का अर्थ है जोड़ना, D का अर्थ है भाग देना, लेकिन आपको ऐसे ही शॉर्ट में लिख दिए हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा 8B, B का अर्थ हो गया माइनस, 31C, C का मतलब हो गया प्लस, और 49D, D का मतलब हो गया भाग। फिर आपको 7A, A का मतलब गुना,
तो बोडमास के रूल में आप पढ़े हुए हैं, सबसे पहले जो है आपको डिवाइड दिया जाता है, भाग दिया जाता है। 49 में आप 7 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 माइनस 31 प्लस 49 में 7 से भाग देंगे तो 7 गुने 16। 7 में 7, 49 में 7 से भाग दीजिएगा तो 7 आ जाएगा, डिवाइड दीजिएगा तो। अब 16 में 7 से गुना करेंगे, 8 माइनस 31 प्लस 16 सते 7 छक 42 का 2 और 7 और 4 11 दिलोतर सा 112 हो जाता है। 112 8 120। अब 120 में से हम 31 घटा देंगे तो आपका 10 में से 1 गया तो 9 और 11 में से 3 गया तो 8। 89 आपका ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, ये भी आपका क्वेश्चन आसान ही है। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में रेनबो को 1987645 लिखा जाता है और स्नैप को इतना लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में PIANO को क्या लिखा जाएगा? तो अभी आपको नहीं सोचना है कि R के लिए 1 कैसे आया, आपको इसी में से देख करके लिख देना है। अब P देख रहे हैं कि 4 नंबर पर 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 नंबर पर क्या आएगा? P के लिए 0। अब I के लिए आपको देखना है 3 नंबर पर है 1 2 3, तो इधर आप देखेंगे 1 2 3, तो आपको 3 नंबर पर आ गया 8। अब A के लिए देखना है, A यहाँ पे 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर आपका 9। N के लिए आपको देखना है 4 नंबर पर है, N पर आपका क्या आ जाएगा? 7। O पर आपको देखना है, O आपको पीछे से 2 नंबर पर, 4। तो जिस ऑप्शन में आपको जो है 08974 दिया होगा वही आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, आपको दिया हुआ है उसी में से देख करके लिख देना है। अब आगे देखते हैं, आपका जो है अगला ये 5 से 8 नंबर तक प्रश्न आपका जो है एनालॉजी से है। एनालॉजी में आप जानते हैं जिस प्रकार से A का रिलेशन B से है उसी प्रकार से C का रिलेशन D से होगा, जिस प्रकार से A का रिलेशन C से है उसी प्रकार से B का रिलेशन D से होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ईमानदार और सच्चा लगभग आपका समानार्थी शब्द है, ईमानदार और सच्चा दोनों जो है समानार्थी शब्द है। उसी तरह जिद्दी, तो जिद्दी का समानार्थी क्या होता है? हठी। आपको दिया ऑप्शन के अनुसार, तो जिद्दी का आपका हो जाएगा हठी। ऐसे ऑप्शन लिखा है हठी, नम्र, मानने वाला, विनम्र, तो आपका आंसर हो जाएगा हठी। अगला आप देख रहे हैं, अगला जो है जिस प्रकार A का रिलेशन B से आपको B का निकालना है उसी प्रकार से C का रिलेशन D से। तो इसमें जो है हम C से D में रिलेशन देखेंगे। अब जिस प्रकार से C से D में रिलेशन होगा उसी प्रकार से हम A से B में निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं Q से S, तो Q के बाद आपका RS 2 आगे बढ़ा है, R से U, R के बाद STU ये भी 2 आगे बढ़ा है, S से W, S से W TUVW 4 आगे बढ़ा है, R से आपका U है तो 3 आगे बढ़ा है, 2 3 4, R 18 पर U 21 पर, 2 3 4 आपको आगे बढ़ा है। वैसा ही F से हम जोड़ेंगे, F से 2 आगे जाएंगे तो GH, और G से 7 पर, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 पर G, H 8 पर, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 पर L, HJL ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे जो है आपको अपोजिट दिया हुआ है। जिस प्रकार से A का रिलेशन B से है तो C का अपोजिट X होता है, D का W डिस्टिल वाटर और E का भी LOVE लव, L का O होता है, O का L होता है, V का E होता है और E का V होता है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे देखना है Q किसका अपोजिट है, तो जोकर क्वीन से आपको याद कराया है Q का अपोजिट आपको J हो जाएगा, P जो है कमला पसंद, P का अपोजिट आपको K हो जाएगा और O का अपोजिट आप देख रहे हैं L है, तो यहाँ पे O का अपोजिट आपका L हो जाएगा, JKL ऑप्शन नंबर आपका जो आएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 8 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। जिस प्रकार से A का रिलेशन B से है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 का Q प्लस 2 यही 2 कर दिया। जिस प्रकार से A का रिलेशन B से तो 2 का Q और प्लस 2, तो 2 का Q 8, 2 जोड़ दिए 10, तो 3 का Q प्लस 3, 3 का Q करेंगे 27 होगा और 3 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आप प्रश्न पहले सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, लाइक करने में आपका पैसा खर्च नहीं होता है। वीडियो थोड़ा शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके।
आगे हम देखेंगे 9 से 12 नंबर तक। इसमें आपको जो है विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए। विषम, भिन्न को पहचाने, अलग को पहचाने, विषम को पहचाने। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, अगर 4 आपको ऑप्शन दिया है तो 4 में से आपका जो है 3 जो होगा किसी ना किसी प्रकार से एक समान होगा और एक आपका अलग होगा, और जो आपका अलग होगा अब वही वाक्य का आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हठी, जिद्दी, दृढ़, ये तीनों लगभग जो है समानार्थी शब्द है। इसमें उदार जो है आपका सभी से अलग है, तो जो आपका अलग है वही आपका आंसर है। अगला देखेंगे x से a। देखिए x के बाद y, z और a 3 गो आगे बढ़ा है, और a से d तो ये भी 3 गो आगे बढ़ा है, p से r 2 आगे, r से u 3 आगे, j से l 2 आगे, l से o 3 आगे, a से c 2 आगे, c से f 3 आगे। 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, लेकिन एक नंबर में 3 3। तो ये सब जो है बाकी तीनों से अलग है। ऑप्शन नंबर आपका 1, जो आपका अलग है वही आपका आंसर है। अब आगे देखेंगे 325, 428, 326, 177, इसमें अलग कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे 4 गुने 2 कर दिए तो 4 दूना 8, 3 गुने 2 कर दिए 3 दूना 6, 1 गुने 7 कर दिए 1 सते 7, लेकिन 3 गुने 2 करेंगे 3 दूना 6 चाहिए, लेकिन दिया कितना है 5। तो बाकी सबसे तो अलग आपका यही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें भी आपको भिन्न को पहचानना है। 5 में से 3 गया तो 2, 4 में से 1 गया तो 3, 1 में से 1 जाएगा तो 0 होना चाहिए, 5 में से 4 गया तो 1, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर प्रश्न को। थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी, केवल समझने से मतलब है, आप समझ लीजिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन समझ लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं अगला प्रश्न आपका जो है वर्ड अरेंजमेंट से प्रश्न दिया हुआ है। अगर आप डिक्शनरी में चारों वर्ड मीनिंग को साथ में देखते हैं तो पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा, ऐसे आपको चेक करना है। सारे में आप कॉमन टर्म देख रहे हैं, सारे में कॉमन टर्म आपका बी 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 दिया है। पहला लेटर से आप नहीं बता सकते हैं कि 1 नंबर पर कौन आएगा, 2 नंबर पर कौन आएगा, क्योंकि सभी में पहला लेटर आपका जो दिया गया है कॉमन टर्म बी है। बी के बाद आप आगे बढ़िएगा तो ई आई, ई आई, ई आई आपको 2 तरह का लेटर है। तो ई में और आई में पहले आपका क्या आता है, ई आता है। ई वाले को पहले क्लियर करेंगे, ई कॉमन हो गया तो जी और जी भी कॉमन हो गया, यू और यू भी कॉमन हो गया। तो अब एन और आई, एन आई में पहले क्या आएगा, आई आता है। जहां तक आपको कॉमन मिलेगा वहां तक आप क्लियर नहीं कर सकते हैं, जब ऑन कॉमन होगा वहां से आप अलग अलग पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे एन, यहाँ पे आई, एन और आई में पहले कौन आएगा, आई आता है 1 नंबर, ये आपका हो गया 2 नंबर। अगला आप चलेंगे आई आई दोनों में कॉमन, जी जी कॉमन हो गया, ए और ओ, ए में या ओ में पहले कौन आएगा, ए आएगा, ए या ओ में पहले कौन आएगा, ए आएगा। तो ये आपका हो गया 3 और ये आपका हो गया 4। तो अब 1 नंबर पर सबसे पहले क्या है, 1 आप देख रहे हैं सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। 2 नंबर पर 3 है, 1 के बाद आपको 3, तो ये ऑप्शन छट गया, ये भी ऑप्शन छट गया। 1 3 के बाद आपको 3 नंबर पर कौन है, 4, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। अब आगे जो है आपको और प्रश्न देखने के लिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना है। अगर आप 1-2 भी प्रश्न सीख जाते हैं 10-15 मिनट में तो बहुत है आपके लिए, क्योंकि अगर एग्जाम में यही प्रश्न अगर सेम आ जाए और आपको देखते आंसर याद हो जाए, आप मार दीजिएगा तो समय का बचत होगा। इसलिए आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए, आपको फिर आगे जो है 13 14 से लेकर जितना तक हो जाए 25 तक उम्मीद रखते हैं कि 25 तक कर दें। 25 नहीं होगा तो 1-2 मात्र कम होगा, लेकिन आपको अंतिम तक जरूर देखना है और लाइक भी करना है, और अच्छा लगेगा तो कमेंट भी करना है। कमेंट लाइक के लिए आपको पैसा नहीं लगता है, ये बार बार बोल रहे हैं। अगर कमेंट करिएगा तो हमें और वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होगा, मन में इच्छा होगा कि और वीडियो बनाए। आप कमेंट नहीं करिएगा थोड़ा सा मनहूस हो जाते हैं, इसलिए आप वीडियो में आप देख करके लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर भी कर दें। आगे हम लोग 14 नंबर से आगे के प्रश्न को देख रहे हैं।
यहाँ पे आपको दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बीट बाइट के बाद किलो बाइट के बाद मेगाबाइट, तो मेगाबाइट के बाद आपको हो जाता है गीगाबाइट, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला आप देख रहे हैं यहाँ बी से टी आ गया, तो आप पीछे से भी निकाल सकते हैं। तो बी आपको 2 पर आता है और टी आपका 20 पर आता है, तो 2 पीछे और फिर आप 6, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आपका जो है बी 2 पर, इधर से आप देखिएगा तो टी से अगर आगे हम बढ़ते हैं तो टी के बाद आपका जेड 6 आ गया और फिर 2 तो 8 हो गया। अगर इसमें से हम 7 घटाते हैं तो आप टी में 20 पर आ गया, 20 में से 7 गया तो 13, तो 13 नंबर पर कौन आएगा एम। और फिर आप 13 में से अगर ये -7 हो गया, पीछे से अगर निकाल रहे हैं तो माइनस करेंगे, -8 -7 तो -6। अब 13 में से 6 घटाएंगे 7 पर जी आ गया। यही आपको रिलेशन है। सी से आपका यू, तो सी 3 पर और यू 21 पर, तो इधर 5 और 3 इधर आ गया 8। अब इसमें से 7 घटाएंगे, 7 आप घटाइएगा, 21 में से 7 गया तो 14 पर एन, एम एन वाला, तो ऑप्शन आपका एक ही गुना है MNO, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। अगला देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं जे से डी, जे 10 पर, डी 4 पर तो -6, डी से वाई तो -5, वाई से आप -4 हो जाएगा। तो आप 25 में से 4 घटाइएगा 21 पर यू, फिर के 11 से 6 तो -6, 11 से 5 यानी ई आपको 5 पर आता है, तो 11 से 5 आ गया -6, फिर आपको जो है 5 से जेड आ गया तो -5, अब की बढ़ जाएगा -4, जेड 26 में से 4 गया 22 पर आपका हो जाएगा भी, यू भी, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला देख रहे हैं 2 से 3 तो 1 आगे बढ़ा है, 3 से 7 4 आगे गया, 7 से 16 9 आगे गया, यानी 1 का स्क्वायर बढ़ा, 2 का स्क्वायर बढ़ा, 3 का स्क्वायर बढ़ा, अगला में 4 का स्क्वायर, 16 में 16 जोड़ देंगे तो आपका 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं 0.5 से 2 प्लस 1.5 बढ़ा है, 2 से 3.5 3.5 जिसे बोल सकते हैं, इसमें भी आपको 1.5 बढ़ा है, 3.5 में 1.5 फिर जोड़ेंगे तो आधा जोड़ेंगे 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी आंसर आपका जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 में फिर 1.5 जोड़ देंगे तो 6.5। अगला आप देख रहे हैं ये भी आपका सीरीज का ही प्रश्न है। एक्स के बाद आप देख रहे हैं कि वाई जेड 3 तरह का लेटर है, तो एक्स जेड जब दिया है तो आपको वाई वाला ऑप्शन हो जाएगा, एक्स वाई जेड, क्योंकि एक वो ऑप्शन आपका वाई का है, और जेड वाई एक्स। फिर देखिए एक्स वाई जेड और जेड वाई एक्स, तो वाई 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 जेड, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला वेन डायग्राम का प्रश्न है, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो गायक, संगीतकार और व्यापारी, तो इसमें आपका जो है कुछ गायक जो है संगीतकार हो सकते हैं, कुछ गायक संगीतकार हो सकते हैं, कुछ गायक संगीतकार और व्यापारी दोनों हो सकते हैं, कुछ व्यापारी जो है संगीतकार और गायक भी हो सकते हैं, तीनों आपका जो है आपस में मिला जुला होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। मोहन, रितिका, जानवी, प्रिया और रिया दोस्त है, जानवी रितिका से तेज दौड़ती है, ये आपको रितिका दिया हुआ है, जानवी रितिका से तेज दौड़ती है, तो अगर यहाँ पे हम सजाते हैं कि जानवी जो है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जानवी रितिका से तेज दौड़ती है तो रितिका से ऊपर रहेगी, जानवी रितिका से तेज दौड़ती है तो रितिका से जानवी ऊपर रहेगी। फिर आपको लिखा है किंतु प्रिया से धीमे दौड़ती है, किंतु आता है दूर के लिए, यानी ये आपको जो आया है जानवी के लिए आया है, तो आपको लिखा है किंतु प्रिया से धीमे दौड़ती है, किंतु जानवी जो है प्रिया से धीमे दौड़ती है, यानी प्रिया जो है जानवी से आगे होगी, तो प्रिया आपको यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपको लिखा है मोहन सबसे धीमा, तो सबसे नीचे आ जाएगा, मोहन जो है सबसे धीमा दौड़ता है, और रिया प्रिया से तेज दौड़ती है, रिया जो है प्रिया से भी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि रिया जो है प्रिया से तेज दौड़ती है तो रिया प्रिया से ऊपर चली गई। इन पांचों में सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो सबसे तेज जो सबसे ऊपर है, इन पांचों में सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा रिया।
अगला प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन का है, इसे ध्यान से देखेंगे। अकरम शाहिद का बेटा है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा शाहिद। अब शाहिद का बेटा कौन हो जाएगा? अकरम, प्लस दे दिए। फिर आपको लिखा है, आप जानते हैं ब्लड रिलेशन में बताए हैं, प्लस आता है पुरुष के लिए, माइनस आता है स्त्री के लिए, कॉमा आता है भाई बहन के लिए, और प्लस आता है पति पत्नी के लिए, और अपने से बड़े जनरेशन में एरो का सिंबल देना है। अकरम शाहिद का बेटा है, तो शाहिद का बेटा एक जनरेशन नीचे हो जाएगा, तो अकरम नीचे आ गया। अकरम शाहिद का बेटा है, शाहिद की बहन जूली को एक बेटा, शाहिद की बहन कौन है? जूली। शाहिद की बहन जो है जूली को एक बेटा जीशान। अब जूली को एक बेटा जो है जीशान, और एक बेटी याना है, और एक बेटी कौन है? याना है। ये जूली का बेटा जीशान और बेटी याना है। जेबा जीशान की माँ की बहन है, तो जीशान की माँ जूली है। अब जूली की बहन कौन हो जाएगी? जेबा। जेबा जो है जीशान की माँ की बहन है, तो आपको प्रश्न में लिखा है कि याना जेबा से कैसे संबंधित है। याना जो है जेबा से कैसे संबंधित है? तो बहन की पुत्री हो गई, तो बहन की पुत्री को भांजी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, बहन के पुत्री को आप भांजी बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर, जिसे नीस बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया हो दोबारा रिज्यूम करके आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है मिरर इमेज से रिलेटेड है, यानी दर्पण प्रतिबिंब। तो मिरर इमेज में क्या होता है? दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसका मिरर इमेज बनाइएगा तो आपका 2 नंबर तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों तरफ आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं, ये पार्ट आपका जो है बाएं तरफ है, तो घूम करके आपको दाएं तरफ जाना चाहिए। 2 भी नहीं होगा, इसमें भी दोनों पार्ट निकला हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए, आपको बाएं तरफ निकला, ये बाएं तरफ, तो ये किधर घूम गया? दाएं तरफ। यानी आपको मिरर इमेज में केवल यही कर देना है कि बाएं वाला दाएं और दाएं वाला बाएं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों में शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।